सबने राघव भैया को गलत समझकर बहुत बड़ी भूल की। उन्होंने बैंक में जो पैसा जमा किया था वो शांति बेटी के ऑपरेशन के लिए किया था। अब डरने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन कामयाब रहा। कुछ देर के बाद अब बच्चे से मिल सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर। मुझे माफ कर दीजिए कल्याणी, भैया। ये क्या कर रही हो? उठो। सच्चाई जाने बिना मैंने आपको कितना दुख दिया। मैंने आप पे शक किया और आपने मेरी बच्ची को नई जिंदगी दी भैया। रोते नहीं, अब सब ठीक हो जाएगा। आओ शांति के पास चलते। चल। आपने इसमें मेरा नाम क्यों डाला? बेटा वो छोटी बहू ने कृष्णा, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम जब से दिल्ली से आए हो मैं देख रही हूँ तुम अजीब से पेश आ रहे हो। मुझसे कोई गलती हुई है क्या? कुछ तो बोलो कृष्णा। बचपन से ही मैंने अपनी माँ को खो दिया था। पिताजी के सिवा मेरा अपना कोई नहीं है। स्कूल में जब भी मुझसे कोई गलती होती थी टीचर मुझसे कुछ नहीं कहते थे क्योंकि वो सब मेरे पिताजी से डरते थे। मेरी जिंदगी में खुशियां तब आई जब तुम मेरी जिंदगी में आए। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं तो यही सही। बड़े मालिक ने तुझे बुलाया है, चल। कौन है बड़े मालिक? कोई भगवान है क्या? मुझसे बात करनी है तो उन्हें खुद आने के लिए कहो। अगर दोबारा मेरे आसपास भी नजर आया तो काट के रख दूंगा तुझे। चल निकल। बड़े मालिक की बात कर। जैसे ही पता चला कि मेरी बेटी से प्यार करते हो मैंने तुम्हारे परिवार को खत्म करने की वार्निंग दी थी। जब तुमने प्यार से ज्यादा अपने परिवार को अहमियत दी, तुम्हारा कैरेक्टर मुझे पसंद आया। अब जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुमने मेरे आदमी को मारकर उसे वार्निंग देकर भेज दिया। तुम्हारी हिम्मत मुझे पसंद आई। कल तुम अपने भाई को मेरे घर भेजो, बात करनी है। नमस्कार चौधरी साहब। नमस्कार। आइए राघवेंद्र जी, बैठिए। कोई भी मेहनत करके ऊपर आता है तो किसकी मेहनत से ऊपर आया है ये पूछने की मेरी आदत है, लेकिन आपसे नहीं पूछूंगा क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऊपर आए हैं ये मैं जानता हूं। मैंने आपको अपने घर पर बुलाया है अपनी बेटी कावेरी के बारे में बताने के लिए। मेरी इकलौती बेटी है वो, और मैं एक अच्छे घराने का लड़का ढूंढ रहा हूं अपना दामाद बनाने के लिए। क्यों मैं ठीक कह रहा हूं ना? अपनी स्टेटस के मुताबिक स्वयंवर रचाकर लड़कों को लाइन में खड़ा करके तुम्हें जो लड़का अच्छा लगे उसे पसंद कर लो, ऐसा मैं अपनी बेटी से कह सकता हूं। लेकिन यह बात मैं अपनी बेटी से कहूं उससे पहले ही मुझे पता चल गया तुम्हारा भाई मेरी बेटी से प्यार करता है।
मैं भी अपनी जायदाद संभालने के लिए एक अच्छे दामाद की तलाश में था और तब आपके भाई से मुलाकात हुई। मुझे पसंद है, इसलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया है। आपकी क्या राय है? मेरा भाई आपका दामाद बने, ये सिर्फ उसके लिए नहीं, हमारे लिए भी खुशी की बात है। मुझे अपने लिए दामाद नहीं चाहिए, अपने घर के लिए एक दामाद चाहिए। धन दौलत के बीच, नौकर चाकर के बीच ऐशो आराम से पली बड़ी मेरी बेटी जब शादी हो जाने के बाद आपके घर में जाएगी, तब चावल की बोरियों के बीच, तेल के डब्बों के बीच तकलीफ से रहे, ये मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इसलिए मैं आपके भाई को अपने घर का दामाद बनाना चाहता हूँ, मतलब अपना घर जमाई। लेकिन एक बात तो है, मेरे घर के नौकर जिस तरह मेरा ख्याल रखते हैं उसी तरह आपके भाई का भी ख्याल रखेंगे, एक राजा की तरह। तुम हमारे साथ चलो, वह राजा की तरह राज करोगे। आप किस सोच में डूब गए? आज इस घर का मालिक मैं हूं और कल आपका भाई होगा। कल कृष्णाष्टमी है, शुभ दिन है, मुहूर्त निकलवा लेते हैं। क्यों जी, क्या हुआ? वो मान गए ना? क्या कहा उन्होंने? कहेंगे क्या, वो मान गए। मैंने कहा था ना, कृष्णा बहुत खुशनसीब है, उसे नापसंद कोई कर सकता है क्या? अच्छा, शादी कब करवाने का सोचा है? 1 हफ्ते के अंदर ही, लेकिन शादी के बाद वो अपनी बेटी को विदा नहीं करेंगे। हमारे कृष्णा को वहां रहना पड़ेगा। ये क्या कह रहे हो बेटा? ठीक कह रहा हूँ माँ, इकलौती बेटी है और दुनिया भर की जायदाद, उस जायदाद का ख्याल रखने के लिए उन्हें घर जमाई की जरूरत है। बहुत ही जायदाद है, मतलब भाइयों को अलग कर देंगे क्या? तुम उन्हें मना नहीं कर सकते थे क्या? जाने दीजिए बाबूजी, उस लड़की के नसीब में नहीं है इस घर की बहू बने। हाँ जी, हम कृष्णा से कह देंगे कि वो उस लड़की को भूल जाए। उसे क्या कहेंगे? किसी को भुलाना इतना आसान है क्या? जब उसे एक अच्छी जिंदगी मिल रही है तो हम उसे खराब क्यों करें? वैसे भी वो किसी पराये गांव में नहीं जा रहा है, इसी गांव में रहेगा वो, और खुश भी रहेगा। माना कि हमें एक ही माँ ने जन्म दिया है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि जिंदगी भर साथ में रहें। ये क्या भैया, अगर चाहत सबसे बड़ी होती तो आप हमें छोड़कर उसके साथ चले नहीं जाते? मुझे इन लोगों से क्या लेना देना? अपनी अलग जिंदगी बसाकर हमें बेसहारा छोड़कर चले जाते। क्योंकि उस वक्त हमारे घर के हालात कुछ और थे, अब वैसी कोई परेशानी नहीं है, तो फिर उसके प्यार का दुश्मन हम क्यों बने? हम उसे भूल जाने के लिए कहेंगे तो लड़की को भुला देगा, लेकिन उसके बाद उसे याद करके जिंदगी भर तड़पता रहेगा, तब उसकी हालत मुझसे नहीं देखी जाएगी। हमें उसकी खुशी से ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। उसके बीच में कोई नहीं आएगा। राघव बेटा, कल कृष्णाष्टमी है, लोग छोटे छोटे पैरों के निशान बनाकर कृष्ण को घर में बुलाते हैं, और तुम हमारे घर के कृष्ण को घर से बाहर भेज रहे हो बेटा। मजबूरी है माँ, कृष्णा की खुशी के लिए ये शादी करनी पड़ेगी, और ध्यान रहे तब तक उसे ये बात कोई नहीं बताएगा। नमस्ते जी, ये माधव राज जी है, रिटायर्ड जज। नमस्ते अंकल। नमस्ते। थैंक यू। नमस्ते, आइए। दामाद जी, ये मिस्टर भरत है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है। नमस्ते। थैंक्स। आइए आइए सर। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। हाँ हाँ, आइए। पंडित जी, चौधरी दामाद साहब जी, से बात ये करें। मिस्टर राकेश अच्छा, है, सर। कपड़ों के बहुत बड़े शादी के व्यापारी बाद। हैं। आने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। वो क्या है कि हमारे घर की सभी शादियां राम मंदिर में ही हुई। छोटू की शादी भी अगर वहीं होती तो। मंदिर में? ये क्या कह रहे हो भाई? चौधरी जी को तुम जानते नहीं क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यहाँ तक कि अमेरिका में भी उनके भाई बंधु हैं। इतनी धूमधाम से मंगनी हो रही है, तुम मंदिर में बुला रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे लिए वो मंदिर बहुत शुभ है। तो फिर सारे बारातियों को मंदिर में ले जाकर उनसे मंदिर की प्रदक्षिणा कराओ क्या? कैसी बात करते हो भाई?
देखो, चौधरी जी के लिए शुभ अशुभ या मंदिर मंडप जरूरी नहीं है, उन्हें उनकी इज्जत प्यारी है। ये तो उनकी बेटी तुम्हारे भाई को पसंद करती है, इसलिए वो मान गए। इसका मतलब तुम्हारी मनमानी चलेगी ये मत समझना। यहाँ ही गए हो तो शांति से रहना, इसी में तुम्हारी भलाई है। अरे विष्णु, विष्णु क्या कर रहा है? विष्णु शांत हो जाइए, आप जाइए। हाँ, जाइए आप। विष्णु, विष्णु शांत हो जा, विष्णु शांत। देखिए आप लोग जाइए, मुझे शांत हो जाए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। तो ये मेरे दामाद जी हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। एक मिनट रुको। देखो, मैं जब से यहाँ आई हूँ मैं देख रही हूँ तुम बार बार यहाँ आ रही हो। क्यों, क्या हुआ? शादी के इतने साल बाद भी तुम्हें बच्चा नहीं हुआ? ऐसी औरतों को ऐसी रस्मों में नहीं आना चाहिए। ये सब बताने की बात नहीं, खुद को समझना चाहिए। भैया, अब और अपमान नहीं सहा जाता। आप कृष्णा को खुश देखना चाहते थे ना, देख लिया ना। अब चलो भैया। पर विष्णु। हाँ भैया, इंसानों की कदर ना जानने वाले इन जानवरों के सामने आपको गिरता हुआ नहीं देख सकता। नहीं विष्णु, चलो भैया। इस वक्त तो नहीं, आप चलिए। भाभी चलो। मन छोटा मत करो बेटी, आओ चलो। आओ। चलिए जी, आओ। थैंक यू सर। चलिए चलिए। चाचा, आइए। ए शांति, तू कब आई बेटा? आकर तो बहुत देर हो गई। चाचा, आपकी शादी होने के बाद आप हमारे घर नहीं आएंगे? किसने कहा? घर में मैंने सबको बातें करते सुना है। सब लोग कहाँ हैं? वो तो चले गए। सुनिए, जरा दामाद जी को बुलाइए। दामाद जी आइए, टाइम हो गया। हाथ हटाओ। घर क्या होता है पता है आपको? परिवार क्या होता है पता है आपको? मेरे भैया क्या है पता है आपको? मुझे मेरे परिवार से दूर करना चाहते हैं, हाँ? आप कावेरी के पिता इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं। आपको क्या लगता है पैसों से आप मुझे जैसा नचाना चाहेंगे नचाएंगे? ये इस जन्म में नहीं होगा। कृष्णा, तू यहाँ पर? छोड़ो मुझे। क्या है ये? क्या समझा है मुझे? मुझे अलग करके घर से निकालना चाहते हो तुम लोग? तुम्हारी खुशी के लिए हमने ऐसा किया बेटा। कैसी खुशी?
आप लोगों से अलग रहकर मैं कैसे खुश रह पाऊंगा? खुशी की बात करते हैं, मुझे अनाथ की तरह वहां अकेला छोड़ा है। आपको क्या लगता है आपने बहुत बड़ा त्याग किया है? हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम उस लड़की को हाँ, चाहता हूँ तो आपको छोड़ दूं क्या? आपके रगों में जो खून दौड़ रहा है वही मुझ में भी है। देखो तुम समझ नहीं। आपने कैसे सोच लिया कि मैं चला जाऊंगा? अच्छा कृष्णा, शांत हो जाओ। अब तुम आ गए हो ना? आप मुझे छोड़ो भैया। सुनो कृष्णा। आप लोग मुझसे बात मत करो। लेकिन कृष्णा, ए चुप कर। कृष्णा नहीं भाभी, मैंने कहा ना मुझसे बात मत कीजिए। मैं किसी से बात करना नहीं चाहता। भैया कृष्णा, मुझे छोड़कर क्यों आए? मैंने तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना कृष्णा। तुम एक बार भी मुझसे पूछे बिना यहाँ पर चले आए। अगर तुम मुझसे कहते कि मेरे साथ चलो तो क्या मैं नहीं आती? ये क्या हुआ बेटी? इतनी रात को अकेली यहाँ चली आई? आप डरिए नहीं पिताजी, कुछ नहीं होगा। देखो बेटा, पराए घर की लड़की इस तरह अकेले हमारे घर है, ये हम सबके लिए अच्छा नहीं रहेगा। कावेरी कोई पराई नहीं है, आपकी बहू है। जिस वक्त इसने अपने पिता का घर छोड़कर इस घर में कदम रखा, तब से वो इस घर की बहू बन गई। ए कृष्णा, इसे अंदर लेकर जा, जो होगा देखा जाएगा। रुक जाओ। सुनो, इस घर की बहुओं ने बिना बताए इस घर की चौखट पर कदम नहीं रखा है। हे विष्णु, अपने माँ बाप की तो हम 4 औलादें हैं, लेकिन इसके पिता की ये इकलौती औलाद है। हम भाइयों में से एक भी बिछड़ता है तो हमें कितना दुख होता है। ऐसे में ये तो उनकी इकलौती बेटी है, इसके बिछड़ने पर उनके दिल पर क्या बीतेगी। कावेरी, मेरा भाई तुम्हें बिना बताए यहाँ पर चला आया है, ये इसकी गलती है। जान से ज्यादा प्यार करने वाले अपने पिता को छोड़कर तुम यहाँ चली आई हो, ये तुम्हारी गलती है। तुम्हारे पिता बहुत बड़े आदमी हैं, तुम उन्हें छोड़कर चली आई हो। अगर ये बात दुनिया वालों को पता चलेगी तो तुम्हारे पिताजी की बहुत बदनामी होगी। ये बात किसी को पता चलने से पहले तुम अपने घर वापस चली जाओ। इसमें सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि हम सब लोगों की भी भलाई है। आओ चल। मैं आज तक हमेशा गलत फैसले लेते आया हूं, अब भी वही करने जा रहा था। दिया अगर बाहर रखा हुआ हो तो उसके बुझने का डर रहता है, मंदिर में होगा तो फिर किस बात का डर। मेरी बेटी को भड़काए बिना उसे समझा बुझाकर तुम लोगों ने उसे वापस घर भेजना चाहा, और मैं तुम्हें गलत समझकर तुम लोगों को मारने के लिए इतने सारे लोगों को यहां पर लेकर आ गया। मेरे घर की इज्जत बचाने वाले तुम कहां, और तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा छीनने वाला मैं कहां। तुम एक सच्चे इंसान हो। मेरी बेटी अब आपके घर की अमानत है, चलता हूं। चौधरी साहब,
इस दुनिया में कोई किसी को अलग नहीं करता और ना कोई किसी को मिलाता है। जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। कावेरी आपकी बेटी है, अगर आप रीति रिवाज के हिसाब से विदा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है,